आज हम रिवर्स ऑफ इंडिया में गंगा रिवर सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। तो गंगा रिवर सिस्टम के बारे में हम ये जानेंगे कि पहले गंगा रिवर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि ये रिवर क्या है, ठीक है, कहाँ से निकलती है, ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी है। तो पहले तो इसकी जो लेंथ है वो 25 किलोमीटर है। ओरिजिनेट ये होती है गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और इसका तब नाम होता है भागीरथी, इसका नाम डलता है। और इसका नाम गंगा भी डलता है। गंगा तब डलता है जब ये अलकनंदा के साथ भागीरथी जो है जब अलकनंदा के साथ मिलती है, और जब मिलती है वो जिस जगह पे मिलती है उस जगह को बोला जाता है प्रयाग। और जहाँ पे जोन से प्रयाग पे मिलती है उस प्रयाग का नाम है देव प्रयाग, ठीक है जी। इट इज़ अ होली एंड रिवरेंस ऑफ इंडिया है, ठीक है। और एक जगह है फराका नाम की, एक जगह है फराका नाम की, जहाँ पे गंगा जो है अपने आप को दो हिस्सों में बांट देती है। पद्मा प्लस मेघना जो कि बांग्लादेश में फ़्लो कर जाते हैं, ठीक है, ये गंगा का ही हिस्सा है। पद्मा प्लस मेघना ये बांग्लादेश में फ़्लो कर जाती है। उसके बाद आपकी भागीरथी हुबली जो कि आपकी वेस्ट बंगाल में फ़्लो कर जाती है। अगर हम बात करें गढ़वाल रीजन जो है उत्तराखंड में है, इधर क्या है 5 रिवर्स जो हैं आपकी मर्ज होती हैं, 5 रिवर जो हैं आपकी मर्ज होती हैं अलकनंदा के साथ, ठीक है। और जहाँ पे मर्ज करती हैं इन जगहों को बोला जाता है प्रयाग, ठीक है। गंगा को नेशनल रिवर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं विष्णु प्रयाग। हमने बात करी कि उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन, उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन जो है वहाँ पे 5 रिवर जो हैं वो अलकनंदा के साथ मिलती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं इसके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें विष्णु प्रयाग, ठीक है, विष्णु प्रयाग में ढोली गंगा जो है वो अलकनंदा के साथ मीट करती है। उसके बाद नंद प्रयाग में नंदाकिनी जो है वो अलकनंदा के साथ मीट कर देती है। और कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी जो है वो अलकनंदा के साथ मीट करती है। रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी जिसको काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है ये अलकनंदा के साथ मीट करती है। और देव प्रयाग में तो हमने अभी जस्ट पढ़ा ही है कि भागीरथी जो है अलकनंदा के साथ मिलती है और जब वो मिलती है तो उसका नाम गंगा डल जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि धौली गंगा जो है जब वो अलकनंदा से मिल रही है, तो अगर हम इस फिगर में देखें कि धौली गंगा अलकनंदा से मिल रही है, ठीक है, जो कि बद्रीनाथ से आ रही है, तो आप देखें फिर आगे भी अलकनंदा ही जा रही है, तो धौली गंगा क्यों नहीं नाम डाला। देखो जब भी एक बेसिक का कंसेप्ट चलता है इधर, जब भी कोई बड़ी रिवर छोटी रिवर से मिलती है, ठीक है, तो एक नई रिवर बनती है। पर जो नई रिवर का नाम क्या होगा वो डिपेंड करता है कि बड़ी रिवर, वो जो नाम बड़ी रिवर का होगा वही उसका नाम आगे कंटिन्यू रहेगा। पर अगर हम बात करें जब दोनों रिवर का कैचमेंट एरिया, ठीक है, कैचमेंट एरिया उसका फ्लो दोनों का सेम होगा तो उस केस में नाम बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा दोनों का कैचमेंट एरिया सेम है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका नाम जो है गंगा डाल दिया गया, ठीक है। अब प्रयाग के बारे में बात आई है तो प्रयागराज के बारे में भी बात आएगी। तो प्रयागराज है क्या, ये किंग है सारे कॉन्फ्लुएंस का, सारी रिवर्स के मिलने का। ये इलाहाबाद में होता है। ये एक वो जगह है प्रयागराज जहाँ पे यमुना सरस्वती गंगा के साथ आपकी मिलती है, ठीक है। मतलब कि गंगा के साथ मिलती है कौन कौन सी, यमुना आपकी और सरस्वती रिवर जो है मिलती है। इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज जो हैं आपकी गंगा की वो है यमुना, घाघरा, हुगली। हुगली को सौरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, सौरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। और कोसी रिवर भी मिलती है जिसको सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है। और एक आपकी और मिलती है जिसको कहते हैं सोन रिवर, ठीक है जी, एक और मिलती है जिसको कहते हैं सोन रिवर, ठीक है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक फिगर बनाई है गंगा, ये गंगा रिवर है। गंगा पे आपकी जो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी से कोसी पड़ रही है। कोसी को क्या बोला जाता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोसी को क्या बोला जाता है। अगर हम बात करें तो कोसी जो है, कोसी को बोला जाता है सौरो ऑफ बिहार, सौरो ऑफ बिहार, सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है, ठीक है। हुबली जो है हुगली में जाती है तो इसको बोला जाता है सौरो ऑफ बंगाल। सौरो ऑफ बंगाल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रिवर जो है इनमें फ्लड्स बड़ा ज़्यादा आता है तो नुकसान ज़्यादा करती हैं, तो जिसकी वजह से इन रिवर्स को सौरो बोला जाता है। सोन रिवर जो है ये आपकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है, यमुना जो है राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है गंगा के बारे में। तो हम आगे और डिटेल में बात करते हैं। अब इसकी ट्राइब्यूटरी के बारे में पढ़ना है तो पहले सबसे पहली ट्राइब्यूटरी आती है आपकी यमुना। अगर हम बात करें यमुना के बारे में बात करें तो यह आपकी ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से होती है। कहाँ से होती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। कहाँ से होती है, बंदरपूंछ पीक, बंदरपूंछ पीक से ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से ये रिवर निकलती है। और वो जगह कहाँ पे है, बंदरपूंछ पीक है, बंदरपूंछ पीक पे, जो कि गढ़वाल रीजन उत्तराखंड में है, ठीक है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट, पहले तो ये लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है गंगा की, ठीक है। पूरा नॉर्थन प्लेन
इट एंटर्स सॉरी ये एंटर करती है नॉर्थन प्लेन में, जो नॉर्थन प्लेन्स है वहाँ पे ये जब एंटर करती है, कहाँ से एंटर करती है, नियर ताजेवाला, ताजेवाला जो कि एक हरियाणा में है, और ये ज्वाइन करती है गंगा को, कहाँ पे, प्रयागराज में करती है। इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो लोकेटेड है यमुना के पास, वो आपकी कौन कौन सी आती है, दिल्ली जो सबको पता ही है, आगरा और आपकी मथुरा। तो ये मैंने कुछ नीचे मैप बनाया है इसका, तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपकी गंगा रिवर जो जा रही है, तो राइट बैंक ट्राइब्यूटरी जो है आपकी यमुना है। अब यमुना की राइट बैंक ट्राइब्यूटरी, जो गंगा की राइट बैंक ट्राइब्यूटरी कौन सी है, यमुना है। और आप एक चीज़ देखिएगा, अब यमुना की ट्राइब्यूटरीज आप देख पा रहे हैं, ठीक है। राइट बैंक ट्राइब्यूटरी आपकी चंबल, सिंध, बेतवा, ठीक है, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल पे जो उसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है उस रिवर का नाम है बानस, ठीक है। और राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है, एक का नाम है कालीसंध और एक का नाम है पार्वती, और एक है सिंध। बेतवा, बेतवा की जो राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है वो है डासेन, और एक केन। तो ये आपकी क्या आती है, यमुना की ट्राइब्यूटरीज आ जाती है, ठीक है जी। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब आती है घाघरा। अगर हम घाघरा के बारे में बात करें, घाघरा के बारे में बात करें, तो ये भी क्या है, गंगा की ही एक ट्राइब्यूटरी है। ये ओरिजिनेट होती है साउथ ऑफ द लेक मानसरोवर इन तिब्बत में, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। और इसको बोला जाता है करनाली। नेपाल में घाघरा रिवर को क्या बोला जाता है, करनाली बोला जाता है। और ये गंगा से ज्वाइन करती है जस्ट बिलो छापरा, मतलब कि छापरा से नीचे जो है एक बिहार एरिया है, वहाँ पे ये मीट करती है। वन ऑफ इट्स ट्राइब्यूटरी, इसकी एक ट्राइब्यूटरी है, उसका नाम है काली, ठीक है, जिसको बोला जाता है आल्सो नोन एज महाकाली कहा जाता है, जो मेक्स करती है, जो नेचुरल बाउंड्री बनाती है उत्तराखंड एंड नेपाल के साथ। लेटर ऑन इज नोन एज, और उसके बाद इसको बोला जाता है सरधा, उसको बोला जाता है सरधा। और ये ज्वाइन करती है घाघरा के साथ इन यूपी में, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं हुगली के बारे में। हुगली भी एक आपकी गंगा की क्या है, एक ट्राइब्यूटरी है। तो हुगली को क्या बोला जाता है, मैंने आपको पहले बोला, हुगली को सोरो ऑफ बंगाल बोला जाता है। इसको एक और नाम से बोला जाता है, इसको रूहर ऑफ इंडिया बोला जाता है, इसको बोला जाता है रूहर ऑफ इंडिया, हुगली को। तो हुगली के बारे में बात करें, ये ट्राइब्यूटरी है राइन रिवर की, ट्राइब्यूटरी। रूहर के बारे में बात करें, रूहर क्यों बोला जाता है, रूहर ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है, रूहर जो है वो एक राइन रिवर है, उसकी ट्राइब्यूटरी है जो यूरोप में है। और रूहर जो है उस जगह को जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे रिचेस्ट कोल प्रोडक्शन होता है यूरोप में। अगर रिचेस्ट कोल प्रोडक्शन होता है, इसका मतलब रिचेस्ट कोल प्रोडक्शन के लिए हुगली भी अच्छी है, इसलिए इसको रूहर ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटरी, इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटरी। ये क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। ये ट्राइब्यूटरी नहीं है, सॉरी, ये ट्राइब्यूटरी नहीं है, ये क्या है, ये ट्राइब्यूटरी नहीं है, ये इसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहेंगे। क्योंकि अगर हमने देखा फ्राका नाम की जगह से इंडिया जो है, जो गंगा जो है, एक पद्मा और मेघना में चले जाती है, और एक आपकी हुबली रिवर में चला जाता है, हुगली में चले जाती है, ठीक है, हुबली रिवर बोला जाता है। तो इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटरी है, क्योंकि गंगा से टूट के बाहर निकली है, ठीक है जी। कोलकाता जो है इस हुगली रिवर के पास में है, सिचुएटेड है। अच्छा, वन ऑफ इट्स ट्राइब्यूटरी, इसकी एक ट्राइब्यूटरी है दामोदर, ठीक है, हुगली की एक ट्राइब्यूटरी है दामोदर, जो कहाँ से निकलती है, रांची प्लेट्यू से निकलती है, और ये फ्लो करती है थ्रू अ रिफ्ट वैली, ये रिफ्ट वैली से फ्लो करते हुए आती है, ठीक है, दामोदर रिवर, ठीक है। इसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया, जब भारत आज़ाद, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो आपका भारत है, अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया, जब भारत आज़ाद हुआ था, तो पहला मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट जो था वो बिल्ड किया गया था इस पे, ठीक है, 1948 में, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ठीक है, ओके। तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, नोट यहाँ पे नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 1899 में दार्जिलिंग प्रोजेक्ट बनाया गया था। 1902 में अगर बात करें तो शिवा समुद्रन ऑन रिवर कावेरी पे बनाया गया है, कर्नाटका पे। और 1905 में मोहरा जेलम JNK में। तो इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड किया गया था इस पे, किस पे, दामोदर पे नहीं, सॉरी, हुबली पे, जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ठीक है। सोन रिवर के बारे में बात करें, अगर सोन के बारे में बात है तो ये भी आपकी क्या है, एक ट्राइब्यूटरी है, ये भी क्या है आपकी, एक आपकी ट्राइब्यूटरी आ जाती है। तो सोन रिवर के बारे में बात करें तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, अमरकंता प्लेट्यू, ये आपकी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अमरकंता प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और ये फ्लो करती है नॉर्थवर्ड, ये फ्लो करती है आपकी नॉर्थवर्ड, एंड ज्वाइन करती है ये गंगा को, कहाँ पे, गंगा को ज्वाइन करती है बिहार में, ठीक है। और ये एक एग्जाम्पल है रेडियल ड्रेनेज की, ठीक है, जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या हो गया, जैसे कि एक हमारे पास क्या है, एक ये पहाड़ है, तो एक पहाड़ से, एक सेंटर से रिवर अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाती है, तो इसको कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल, या इसको रेडियल आपका ड्रेनेज भी बोला जाता है। सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है कि एक सेंटर है, वहाँ से रिवर निकली है, ठीक है, ओके जी। तो ये चीज़ याद रखने वाली है, ठीक है।
ओके, ओनली ट्राइब्यूटरी है गंगा की जो पेनिसुलर इंडिया से आती है। तो क्वेश्चन ये बनता है इसका कि कौन सी ट्राइब्यूटरी है जो इंडिया की इकलौती ट्राइब्यूटरी है जो आपकी कहाँ से आती है, जो आपकी आती है पेनिसुलर इंडिया से आती है, वो आपकी कौन सी आती है? सोन रिवर। इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज इसकी आई जाती है, जोहिला है, नॉर्थ कोयल है और रिहांड। तो रिहांड एक वो रिवर है जहाँ पे रिहांड डैम जो है इस पर बना गया है और लेक फॉर्म्ड होती है। जो रिहांड डैम जब बनाया है, जो डैम बनाया है, तो उससे एक लेक बनती है। इस लेक का नाम है सरदार वल्लभ पंत सागर। सरदार वल्लभ पंत सागर। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिहांड जो है वो किसकी ट्राइब्यूटरी है? वो आपकी सोन की ट्राइब्यूटरी है, ठीक है। और रिहांड रिवर पे एक रिहांड डैम बना गया है, जो रिहांड डैम की वजह से क्या हुआ है, वहाँ पे एक लेक बन गई है और उस लेक का नाम है सरदार वल्लभ पंत सागर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आती है आपकी कोसी। इसके बाद आती है आपकी कोसी रिवर आती है। कोसी में आपको जानने वाला बस दो ही चीज़ें हैं, ठीक है। इट इज़ नोन है, इसको बोला जाता है सप्तकोसी। इसको बोला जाता है सप्तकोसी। अब ये सप्तकोसी क्यों बोला गया है? क्योंकि ये 7 रिवरों से बनी है। 7 हेड स्ट्रीम से मिल के ये कोसी रिवर बनी है और इसको सोरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है। बट इसमें दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है लिखिए याद करने वाले, एक सप्तकोसी, दूसरा ये 7 हेड स्ट्रीम से बनी है और उसके बाद सोरो ऑफ बिहार, ठीक है, सोरो ऑफ बिहार इसको कहा जाता है। तो अगली जो आता है ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में ब्रह्मपुत्र रिवर को कंप्लीट आउट करेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ऐसे लेक्चर में बनाने में बहुत समय लगता है, ठीक है, टाइम लगता है और ऐसा कंटेंट जो मैं आपके आगे ला रहा हूँ ये कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। और ये आने वाले JKSSB के आने वाले एग्ज़ाम में इन्हीं में से 110% है कि इन्हीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी में से आपको क्वेश्चन पूछने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बड़ा डीपली मैंने बनाया गया है, खुद नोट्स बनाए हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि नोट्स में आप बड़ा कुछ इसमें डिटेल में है, ठीक है। एक एक चीज़ बताइए आपको। अगर आप ये रिवर वाला यहाँ से पढ़ लोगे तो आपको रिवर वाला और कहीं बाहर से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू।